तो नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बडोनी आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं बेटा आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भली भांति रूप से कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास है 21वीं 21 क्लास है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे 239 तक, तो आज हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 240 से। ठीक है बेटा, आप लोग का रिस्पॉन्स जो भी है वो ठीक ठाक है और इस क्लास का आप लोगों को फायदा भी पहुंच रहा होगा, यह मैं उम्मीद कर रहा हूं। यह आपका प्रीमियर है, मतलब कि इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जो लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग वाली थी उसमें मैंने देखा कि बच्चे इंटरेस्टेड थे, तो उम्मीद करूंगा इस क्लास को भी मैं इसी प्रकार से लूं, इतना ही टाइम आपको क्वेश्चन करने के लिए दूं जितना कि आपको मैं लाइव क्लास में देता हूं। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 241 से। यह आपके सामने सवाल है, पेन और कॉपी आप लोग निकाल लीजिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। 240 नंबर क्वेश्चन है, कोस ए प्लस बी देन साइन 5a प्लस बी साइन ए माइनस कोस बी साइन बी कोस ए। जैसे कि यह क्लास आपकी प्रीमियर है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा वो आप टाइप करिए। मैं इस क्लास से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मैं आपको अगर बोल के नहीं तो मैं आपको टाइप करके उस चीज का जवाब दूंगा जो भी आपके पास डाउट आ रहा है। ठीक है, तो आप ये देखिए क्लास, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप देखिए यहां दिया हुआ है कोस ए प्लस बी बराबर है 0। तो ये बात पक्की हो गई कि आपने जैसे ही देखा कोस ए प्लस बी बराबर 0 के है तो 150% ए प्लस बी बराबर आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसा क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कोस 90 जो होता है वह 0 होता है। लेकिन एग्जामिनर ने यहां एक खेल खेला, मुझसे वैल्यू पूछ ली 5a प्लस 6b की। इसका अर्थ हुआ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन, ध्यान से देखना बच्चे, 5a प्लस 5b प्लस में b प्लस में b। कोई कहेगा जी आपने 6 को 5 जमा 1 कर दिया, कारण कि यहां से मैं 5 कॉमन ले लूंगा और जैसे मैंने यहां से 5 कॉमन लिया तो ये क्या बच गया बेटा, a प्लस बी। क्लियर है? और a प्लस बी क्या है? a प्लस बी है 90। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 450 प्लस में b। अरे भाई ये 90 हो गया ना, 90 हो गया तो 9 पंजे 45, 450 आ गया। क्लियर है? अब ये वही सवाल बन गया जो हमने 3 से 4 क्लास पहले करा था। क्या करा था कि 450, वही कहानी आपको अच्छे से मालूम है। ये 90, 180, 270 और 360। मैंने क्या करा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 360 प्लस 90 प्लस बी। 360 पर चेंज होगा, कतई चेंज नहीं होगा, तो यह बन गया साइन 90 प्लस बी, साइन 90 प्लस बी। और 360 प्लस थीटा यानी कि चौथा घर, और चौथा घर गुरुद्वारा है, सबको खाना मिलता है ना, तो यहाँ प्लस आएगा। अब साइन 90 प्लस बी की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे जल्दी से बताइए, क्या 90 पर होता है क्या? क्या 90 पर चेंज होता है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। तो साइन हो गया कोस, तो ये हो गया कोस बी, कोस बी। 90 प्लस बी कौन सा घर हुआ? आप बताएंगे सर दूसरा घर हुआ। तो दूसरे घर में साइन को खाना मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है, तो यहां प्लस का साइन आएगा। तो मेरा आंसर आ गया कोस बी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कोस बी आंसर आ गया तो आपने ऑप्शन देखा और दुर्भाग्य से कोस बी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हां, माइनस कोस बी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब जो हमने करा वो गलत करा है क्या? ऐसा तो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना पड़ेगा? बी को मैं लिख सकता हूं इसकी मदद से। इसकी मदद से देखिए बच्चे, क्या मैं बी को लिख सकता हूं 90 माइनस ए, 90 माइनस ए, और फिर वही कहानी 90 में चेंज होगा साइन ए। पहला घर गुरुद्वारा, सबको खाना मिलता है, इसका आंसर आ गया साइन ए। इसका आंसर आ गया बेटा साइन ए। क्या मैं अपनी बात को यहां तक आप लोगों को समझा पाया हूं क्या? क्लियर हो रहा है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है। आज हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे।
अगर आपको किसी बिंदु पर ऐसा लग रहा है कि डाउट है, और मैं चूंकि लाइव आपके साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं भी आपके साथ इस क्लास को लाइव देख रहा हूं, मेरे पास भी फोन है, अगर आपके पास कोई डाउट आता हुआ दिख रहा है तो आप उसको कमेंट कीजिए। मैं उस कमेंट का जवाब कमेंट से दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका डाउट मैं सॉर्ट आउट कर पाऊं। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिएगा आप। इसको भी मैं लाइव क्लास किया, मैं तो चाहता हूं कि आप ऑफलाइन की तरह क्लास को लें, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो सब ठीक ठाक होगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 241, एक बार मैं चेक जरूर करूंगा ठीक है या भी नहीं है। कोस एक्स प्लस वाई बराबर हो, तो वैल्यू निकलनी 10 फाइव सिक्स वाई की, 10 - 10 वाई कोट वाई। और अब आप इस क्वेश्चन को करें, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक करेंगे। और मुझे जवाब भी लिखना, आंसर लिखना, ताकि मुझे मालूम पड़ पाए जब भी इस क्लास का प्रीमियर होगा कि आप कितनी देर में इसका आंसर दे रहे हैं। देखता हूं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं, देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 241 की, 241 नंबर क्वेश्चन की आप लोगों से बात की जा रही है, आप लोगों से बात की जा रही है। क्या थोड़ा बहुत दिमाग आप लोग चला पा रहे हैं इस सवाल के लिए? चला रहे हैं क्या? चलिए आते हैं, फिर से वही कहानी है, फिर से वही कहानी है बेटा। यहां दिया हुआ है x प्लस वाई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि x प्लस वाई बराबर है 90 डिग्री? अभी आपको बता के गया था कि जो कोस 90 होता है वो है होता है 0। ठीक है, अब मैं समझता हूं आप इतने समझदार हो गए हैं कि इस बात को मैं डायरेक्ट लिख पाऊंगा यहां पर। 10 5 कॉमन ले लिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस में वाई, क्योंकि 5x हो गया ना बेटा, 5y हो गया, 5y में 1y, वही क्वेश्चन है, उसी तरह का थोड़ा सा तोड़ा मोड़ा गया है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10, 450 को सीधा लिख दूं, 360 प्लस 90 प्लस वाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी पीछे हमने ऐसे ही करा है। 360 चौथा घर है, चौथे घर में चेंज, सॉरी 360 में होता, तो इसको मैंने लिख लिया सीधा सीधा 10 90 प्लस वाई, 360 प्लस थीटा। जो पहला घर, पहले घर में खाना मिलता है सबको गुरुद्वारा, तो ये प्लस का साइन आएगा, वो लगाऊं ना लगाऊं बात वही है। 90 में बिल्कुल बदलाव होता है, तो यह बन गया कोट वाई, 90 प्लस वाई। थोड़ा सा ना, अब हर बार इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे मत करो हर बार, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा घर भी क्लियर होंगे कि 180 कहाँ लाई कर रहा है, 270 नीचे है, 360 फिर ऐसे है, ऊपर 90 है, ऐसे ही होता है, ऊपर 90, 180, 270, 360। इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि आप इसको बनाना भी छोड़ दें, आप इसको बनाना भी छोड़ दें। ठीक है, आ रहा है समझ में? आइए बेटा, तो मैंने कहा कि 90 प्लस वाई कौन सा घर हुआ? दूसरा घर हुआ। क्या दूसरे घर में 10 को खाना मिलता है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं मिलता, तो माइनस कोट वाई आंसर है। क्या माइनस कोट वाई कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, आप इसको नोट डाउन कर लेना प्लीज, और स्क्रीनशॉट मत लेना इस सवाल का, इस क्वेश्चन का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। उतारिएगा इसको बढ़िया तरीके से, अच्छे से उतारने का प्रयास करो क्वेश्चन को। हो गया? आगे बढ़ जाए बच्चे।
ये लीजिए, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 242। 242 है कोट। अरे ये गलत टाइप हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर है 242। 242 तो मैं लिख देता हूँ। ये बेटा कोस नहीं है इस बार ना, ये है कोट। ये है कोट, COT कोट। कोस को उसको बहुत खेल हो गया है। कोट x+y बराबर है 0। वैल्यू निकालनी है साइन x+2y की, ठीक है। साइन कोस साइन वाई कोस 2y। इससे घबराना नहीं है आपने, क्वेश्चन करिए। मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल ठीक निकालने का प्रयास करेंगे इसमें। जी हाँ, कोट है, बस आपने ये ध्यान देना है कि कोट जीरो कहाँ होता है। कोट जीरो कहाँ होता है, कहाँ पर कोट की वैल्यू जीरो होती है। और आपको एक हिंट देता हूं, आपको एक हिंट देता हूं कि जहां भी कोट थीटा होता है, कोट थीटा, वहां मैं थीटा को कभी भी जीरो पुट नहीं करता। कारण वहां नोट डिफाइंड आता था, अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो। कोट की मौजूदगी बताती है कि थीटा को जीरो पुट नहीं कर सकते। टेन की मौजूदगी बताती है कि थीटा को 90 पुट नहीं कर सकते। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा हो, अगर आपने क्लासेस करी हो, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास कीजिए। आपको इनफ टाइम दे रहा हूं करने के लिए, काफी टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप क्वेश्चन को ठीक ठाक रूप से कर पाए, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप कर पाए। चलिए आते हैं यहां पर। अगर कोट थीटा की मौजूदगी थीटा को जीरो नहीं बनाती थी, तो इसका अर्थ है कोट जीरो नो डिफाइंड होता है। और कोट 90, कोट जो 90 होता है वह होता है जीरो, वह होता है जीरो। तो ये 90 आ गया। क्लियर है। एक बार फिर से आपको बता देता हूं बेटा, ये बातें मैंने पिछली क्लासेस में करी हैं। कोट थीटा में थीटा को जीरो नहीं पुट किया जाता क्योंकि वो नोट डिफाइंड देता है। टेन थीटा में 90 नहीं पुट किया जाता क्योंकि 90, टेन 90 आपको नो डिफाइंड देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दो अगर नौकरी लेनी है तो बेटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, x+y+y बोल सकता हूं क्या? अब तो इतने क्वेश्चन मैंने एक जैसे कर लिए। तो मैंने एक्चुअली वैल्यू निकालनी है साइन x+y का मतलब हो गया 90 प्लस में y। 90 चेंज होगा क्या? बिल्कुल चेंज होगा, यह बन गया कोस वाई। साइन की बात करूंगा तो साइन यहां पर दूसरा घर आ गया, दूसरे घर में साइन को खाना मिलता है तो प्लस का साइन आएगा, और वो लगाओ या ना लगाओ बात बराबर होती है। ठीक है, तो क्या कोस वाई आंसर है क्या? इसका कोस वाई आंसर है क्या? नहीं है यार। अगर कोस वाई आंसर नहीं है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस नब इसकी मदद से कोस 90 - x विच इज इक्वल टू साइन एक्स, विच इज इक्वल टू साइन एक्स। और जो बच्चे भी बेटा देखो, मैंने भी 2 दिन पहले भी कहा था कि बच्चे लाइव नहीं जुड़ते, इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा तो कोई आफत नहीं आ रही है कि मैक्सिमम बच्चे मुझे जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे 2 4 6 बच्चे होते हैं लाइव, या कल थे 10 12 बच्चे लाइव, वो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। मुझे इतना ही काफी है। आप लोग ना बड़े तरीके से क्वेश्चन को करिए, खुद अच्छे से सवाल को करिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए ऑफलाइन बैच की तरह मैं आपको यहाँ पढ़ा पाऊँ। एक एक क्वेश्चन आपको क्लास में मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कहीं आपको लगता है कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वो बात भूल गया जो मैं कहने वाला था कि चलो ध्यान आएगी तो बताता हूँ। ठीक है बच्चों, परसों से मंडे से आपके पास में प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूँ सीपीओ का।
सीपीयू का अर्थ जो सब इंस्पेक्टर वाले फॉर्म निकले हुए हैं हमारे, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इसके लिए। तो मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ 7 से 8 लाइव मंडे से। आपको अनाउंसमेंट बहुत अच्छे से कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी अरविंद सर बताएंगे आपको। तो आप जुड़ें, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी कंटिन्यू रहेगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए है बिल्कुल, जितना आप अच्छा करेंगे उतना बढ़िया होगा काम। हाँ, जिन बच्चों को मैं ये बता रहा था, सॉरी, जिन बच्चों को ये अब मैं कह रहा हूँ कि यार 90 में बदला जाएगा, कौन सा घर, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर आपको यह बात समझ नहीं आ रही है तो आप तीसरी या चौथी क्लास पीछे चले जाना, जब मैंने क्वाड्रेंट समझाया था, चतुर्थांश। वह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वैसे मुझे पता है जो बच्चे आते हैं व्यूज में देखता हूँ लगभग लगभग मेरे बराबर होते हैं, तो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, जो नहीं देख रहा है वो 3-4 क्लास पीछे चला जाएगा, ठीक है ना भाई। क्योंकि एक ही बात में कितनी बार समझाऊं आप लोगों को। 243 नंबर की बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 243, 243 बार देख लेते हैं, कोई मिस प्रिंटिंग ना रह गई हो भाई। वैसे तो कोशिश की जाती है ना रहे। ये आगे आपका 243 में ये भी मिस प्रिंट है, 243 भी मिस प्रिंट है, यहाँ भी कोट है, कोट 243, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कोट मिलेगा, ये कोट है बेटा। अब तो कर सकते हो आप इस सवाल को, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। 243 कोट x प्लस 2b बराबर 0, कोट x प्लस 2b बराबर है 0, तो वैल्यू निकालनी है साइन x इंटू कोस 2b की, ठीक है। साइन x इंटू कोस 2b की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन हो गए 0, 1, साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। चलो देखते हैं बेटा कैसे करते हैं आप लोग। ये इतना कठिन सवाल है नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि आप इस सवाल को ना कर पाए। ये तमाम सवाल आपको कई किताबों में दिखाई देंगे, हो सकता है उनका तरीका अलग, ऐसा भी चांस हो सकता है, ऐसा भी चांस हो सकता है बच्चों। क्या सोच पा रहे हैं आप इसमें? रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ इस क्लास में। चलिए, कर लिया होगा अब तक, उम्मीद है कुछ कमेंट भी आगे होंगे, आंसर आगे होंगे मेरे पास। और जो बच्चे इसको भी, मेरी रिकॉर्डेड को भी रिकॉर्डेड देखेंगे, इतनी देर तक आंसर बड़े आराम से आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। इस पोर्शन को मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, एक्स प्लस बीटा प्लस बीटा कह सकता हूँ क्या। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा है, वह बराबर 90 डिग्री है। ये तो हो गया, 2 सवाल में हो गया ऐसा कोट वाला। यहाँ कई बच्चे उलझन में पड़ जाते हैं, गुरुजी अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ वाई होना चाहिए, और अगर यहाँ बीटा है तो यहाँ अल्फा होना चाहिए। तू अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ा, एग्जामिनर एक्स के साथ पी भी दे सकता है और पी के साथ वाई भी दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चेंज करा था इस सवाल में। अच्छा जी, अब अब मैं नहीं समझता आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सीधा 2 बीटा है, 2 बीटा बराबर 90 है। तो अब मुझे बताइए बेटा, देखो क्या इसको ऐसा तोड़ने की जरूरत है थी नहीं, वैसे मुझे, मैं सीधा सीधा इसको ये लिख रहा हूं, इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे शायद इस सवाल में, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है ना। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चे, साइन एक्स इंटू में कोस, इससे टुच्चा और घटिया सवाल नहीं हो सकता था कोई, बिल्कुल बकवास सवाल करवा रहा हूँ, ये तो आप खुद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है साइन एक्स, देखो ना 90 होगा, 90 पर साइन आ जाएगा, पहला घर गुरुद्वारा, खाना मिलेगा मिलेगा। आप इसको सोल्व करेंगे
तो यू विल गेट साइन स्क्वायर एक्स एज योर आंसर। आसान क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं मैंने कोई ऐसी किताब नहीं छोड़ी जो बहुत अच्छे सर पढ़ा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कोई ऐसी किताब छोड़ी नहीं बेटा, तो मैंने सबका मिक्सअप आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बात करने वाली थी नहीं, अगर इसको भी आप नहीं कर पा रहे थे तो फिर प्रॉब्लम है। ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई, 244 नंबर, चेक होगा सवाल एक बार में। लेकिन थ्राइस ऑफ साइन ए प्लस टू बी, थ्राइस ऑफ साइन ए प्लस टू बी, तब तक आप पेन चलाते रहो, आप भी मत सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। 5 साइन है, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी, ब्रैकेट बंद हो गया, कोस स्क्वायर बी अपॉन में टेन ए। ऑप्शन बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। चलिए बेटा करिए एक बार इसे। हम्म, शाबाश, करिए करिए करिए। हाँ जी, हुआ ये सवाल। बहुत ज्यादा टाइम दे दिया क्योंकि आप ज्यादा समझदार हैं। कई बच्चे इसको कैसे करेंगे पता है आपको, मुझे पता है कई बच्चे इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। साउंड आ रहा है, एक बार देखना प्लीज आप, साउंड आ रहा है ना, ठीक है साउंड। अच्छा, तो मैं अपनी टेक्निकल टीम से पूछ रहा था क्योंकि माइक थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था। अच्छा जी, कई कलाकार हैं इसमें वो फार्मूला लगा रहे हैं साइन ए प्लस बी वाला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, वह फार्मूला इसमें कतई नहीं चलेगा। आप यहाँ क्या पुट करने वाले हैं, आप यहाँ पुट करने वाले हैं बी को 45 डिग्री, बी को 45 डिग्री। ऐसा मैंने फैसला क्यों लिया, क्योंकि मुझे कोई ये टू बी दिया हुआ है, टू बी की वजह से मुझे कोई ऐसा मान लेना पड़ेगा जिसका डबल मैं जानता हूं। तो बी या तो 30 डिग्री ले सकता था या 45 डिग्री ले सकता था, क्योंकि अगर मैं 30 डिग्री लूंगा तो 30 का डबल 60 डिग्री का मुझे आंसर पता है। इसके साथ साथ मैं 45 लूंगा तो 45 का डबल 90 भी पता है। लेकिन 45 लाना ज्यादा आसान है क्योंकि 90 में क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात मैं एक बात और आपको समझाऊं कि मैंने ए के साथ छेड़खानी क्यों नहीं करी, कि दोनों जगह साइन ए है, तो जो सबसे कम वाला आ रहा है मैं उसको पुट कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो अब ये बन गया मेरा 3, ध्यान देना, 3 साइन 90 प्लस ए कह दूं क्या, कोई आफत तो नहीं आ रही, 90 प्लस ए बराबर है 5 साइन ए, ठीक है। और 90 प्लस ए का मतलब क्या हुआ, बदलेगा क्या, बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यह हो गया कोस ए, दूसरे घर में साइन को खाना मिलता, साइन आ गया, बराबर है 5 साइन ए। अब चूंकि बेटा यहां पर दिया हुआ है 10, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, साइन ए बटे कोस ए, कोस इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया 3/5, और साइन बटा कोस क्या होता है, आप कहेंगे गुरु जी 10 ए होता है, 10 ए होता है साइन बटे कोस। मैं 10 ए की तो यहाँ पे लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर बाई द वे इसमें 10 के अंदर 10 ना होता और यहाँ कोट होता तो मैं लिख देता कोस बटा साइन। हो रहा है क्लियर, अच्छा जी। अब 10 ए का मान आ गया मेरा 3/5, क्यों ना इस वैल्यू को यहां पर पुट कर लिया जाए, दोबारा से यहां पर पुट कर लिया जाए। चलिए पुट करिए, 10 ए बराबर है 3/5, यानी ये हो गया 3/5, प्लस में 10 बी, अब बी को मैंने 45 माना है तो ये क्या हो गया, हाँ बोलो, 10 45 1 होता है क्या,
अगर यही आप यहाँ 30 डिग्री ले लेते 45 के बदले, क्वेश्चन उससे भी हो जाएगा। लेकिन फिर 30 डिग्री में यहाँ पर मुझे करना पड़ता tan 30 बराबर है 1/√3, और 1/√3 मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब इनटू में कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर क्या हुआ बेटा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/2, बटे में tan 45 क्या है 1, तो ये हो गया 5 और 3 8 बटे 5 गुणा में 1/2। आप इसको सोल्व करें, मैं कुछ गलती कर गया भाई कहीं ना कहीं, 3/5, फिर ऑप्शन मेरे ख्याल से गलत है, 4/5 आंसर आएगा इसका मेरे हिसाब से। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है या प्रिंटिंग में दिक्कत हुई है, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं मैंने कुछ गलती करा है क्या, कहीं मैंने इसको गलती, अरे सॉरी 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 बेटा सॉरी, मैंने गलती कर दी है यहाँ पर। यहाँ पर tan ए है, यहाँ पर tan ए है, और मैंने यहाँ पर, मुझे लिखना चाहिए था 3/5, ये मैं गलती कर गया मिस्टेक, मैं इसको tan बी समझ गया और tan 45 मैंने 1 कर दिया। कई बच्चों ने अब तक कमेंट भी कर दिया होगा कि सर ये आपने गलत लिख दिया, हो जाती है गलतियां। tan ए है 3/5 अपॉन में 5, ये नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये है 3/5। मैं इसको समझ गया जल्दबाजी में बी, अब आप लोगों का भी तो असर मेरे ऊपर पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो tan बी जो होता है वो, अगर वो होता तो फिर यहाँ बटे में बनाता। चलो ये हो गया 5 और 3 8, 8/5 गुणा में 1/2, यह ऊपर चला गया, यह हो गया 5/3, 5 से 5 उड़ गया, 2 × 4 = 8, आंसर आ गया आपका 4/3, 4/3। देख लीजिए आप एक बार इसको ध्यान से कैसे करेंगे। कहीं कोई डाउट आपको लगे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, उतार लीजिए प्लीज इसको जल्दी से। कर लिया बच्चे नोट? अब मैं आपसे एक, क्योंकि अब आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा तो मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। एक वर्ड होगा बेटा, चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज जिससे बोला गया साइक्लिक क्वाड्रेटल, चक्रीय चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रेटल। अब कोई कहेगा सर ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते आप एकदम से यहाँ पर ज्योमेट्री में कहाँ से घुस गए, क्योंकि इसका भी इन चीजों का यूज आने वाला है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रेटल या चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर अगर मैं आपसे ज्योमेट्री के हिसाब से बात करूं तो कुछ इस तरह की फिगर होती है। अगर मैं इसका ए बी सी डी कह दूं इसको, मैं कहूंगा कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं। ए बी सी डी आर वर्टेसिस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो इसका मतलब होता है बेटा इसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 होता है, किस अपोजिट एंगल का। तो मैं कह सकता हूं ए प्लस सी बराबर है बी प्लस डी बराबर है 180 डिग्री, 180 डिग्री। मैं ये बता रहा हूं आपको कि यह और यह ऑल्टरनेट का टोटल 180 होता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ज्योमेट्री में क्या है, ऐसा क्यों होता है। अभी तो सिर्फ मुझे ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर के किसी भी चतुर्भुज जिसे साइक्लिक कहा गया, चक्रीय कहा गया, अगर उसके शीर्ष बिंदु मुझे मालूम है तो एक छोड़कर एक का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूं, देखिएगा अगर मैं इसी में कहता हूं कि P
क्यू, आर और एस किसी चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रेटल। तो इसका अर्थ होगा बेटा, इसका अर्थ होगा पी प्लस आर और क्यू प्लस एस विदाउट एनी फिगर। मैं फिगर बनाने के लिए आपको परमिट नहीं करूंगा। पी प्लस आर का जो टोटल है वह होगा 180 डिग्री और वह बराबर होगा क्यू प्लस एस के। क्यू प्लस एस के, ये मेरा है। ठीक है बच्चे, इसे नोट कर लेना प्लीज, इसे नोट कर लेना। कर लेना नोट बेटा, ठीक है, आसान चीज थी। ज्यादा फिगर में मत जाओ जब तक ज्योमेट्री शुरू नहीं होती है। इस सवाल के लिए मैं आपका ग्राउंड तैयार कर रहा था। चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, फिर थोड़ा सा मिट गया यहाँ पर, शी मिट गया, शीर्ष बिंदु है। और साइक्लो साइक्लिक क्वाड्रेटल, तो मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी। भाई क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मिसप्रिंट आ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा मिसप्रिंट आ रहा है। 245 की बात हो रही है, 245 ABCD, ठीक है। कोसेकोस भी कोस डी की वैल्यू निकालनी है। आसान क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर पाए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। लगाइए दिमाग, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं आप, देखिए जरा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तक तो आपने कर लिया होगा इसको बड़े प्यार से। देखिए, आज की रिकॉर्डिंग से मुझे मालूम पड़ जाएगा मुझे आपको कितना टाइम देना है। मैं पता नहीं, मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि पिछली बार की कंप्लेंट थी जो मैंने लास्ट फ्राइडे लिया था प्रीमियर कि सर आप जल्दी जल्दी काम कर लो, इसलिए आज मैं थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ आप लोग। देखो, क्या मैं इसको कह सकता हूँ साइक्लिक क्वाड्रेटिक कम, अगर मेरा वो रिश्तेदार होता, एग्जामिनर मेरा रिश्तेदार होता, तो वो मुझे ज्योमेट्री वाली भाषा, कई बच्चे इसको कहते हैं कि ज्योमेट्री का सवाल है। भाई चाचा, ज्योमेट्री का सवाल नहीं है, इसमें तो एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अगर वो मेरा रिश्तेदार होता तो मुझे ये लाइन कभी ना लिखता, फिर वो ये कहता कि भाई बड़ो नहीं, ऐसा है, ये कंडीशन है और इसका मान निकाल। तो आप इजीली निकाल लेते। कैसे निकालते बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ए, पहले वाले दो के साथ छेड़खानी मत करो, और लास्ट के दो को कैसे करो, आप इसको लिख लो कोस सी को। सी को क्या आप यहां की मदद से कह सकते हैं, देखिए यहां की मदद से कह सकते हैं आप 180 माइनस ए। और इसी प्रकार से क्या आप कोस डी को कह सकते हैं क्या, 180 डिग्री माइनस बी, इसकी मदद से। तो ये हो गया, एज इट इज रहा 180 में चेंज नहीं होगा तो कोस ए आ गया। 180 माइनस ए का मतलब दूसरा घर, दूसरे घर में कोस को खाना नहीं मिलता तो नेगेटिव साइन आ गया। इसी लॉजिक का यूज करते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस कोस बी। और अगर आप इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो ये सारा का सारा कट जाएगा आपस में, और आप मिल जिंदगी में आप बच जाएगा शून्य। आपकी जिंदगी में बन जाएगा शून्य, शून्य हो जाएगा आपकी जिंदगी। क्लियर है बेटा, आ रहा है समझ, हो रहा है क्लियर मामला। देख लीजिए, उतार लीजिए, आसान है सवाल, कहीं भी कुछ भी सा नहीं है जो आप ना कर पाए। साइक्लिक क्वाड्रेटल या चतुर्भुज को लेकर बिल्कुल भी समस्या में मत फंसना, कभी भी, कभी भी। ठीक है, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ भी एक मिसप्रिंट है यार, इसी कलर से ठीक कर देता हूँ। ये लो, मैंने पहले ही चेक कर लिया था आज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 246 है ना। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 246, 246, 246। ABCD चक्रीय शीर्ष, फिर वो शीर्ष का शब्द
भाग गया। कोस 100 पहले से 120 180 170, ये तो अब आप आराम से कर ही लेंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत है नहीं आपको। करिए, कैसे करेंगे आप? इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए। इसको तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। देखिए मैसेज है भाई। अरे यार, चलिए, मैं तो पता नहीं हुआ। देखो बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोस 180 प्लस से 180 में चेंज नहीं होगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए। लेकिन क्या आप एक बात मानोगे कि यह हमारा तीसरा घर है 180 प्लस है, और तीसरे घर में कोस को खाना नहीं मिलता, तो माइनस कोस ए हो गया। इस प्रकार से ये माइनस कोस बी हो गया। यहाँ प्लस का साइन है यार, मिसप्रिंट है इसमें, यहाँ बीच में प्लस का साइन था। यह माइनस कोस सी हो गया, और यह माइनस कोस डी हो गया, है ना। अगर आप यहाँ से सबसे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यह बन जाएगा कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी और प्लस कोस डी, प्लस कोस डी। क्लियर है। अब यही तो हमने अभी करा था यहाँ पर, देखो ना, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी प्लस कोस डी। तो मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया इसका। सोल्व करो तो जीरो, क्यों, जीरो और माइनस जीरो बराबर होता है, जीरो और माइनस जीरो बराबर होता है, ठीक है। अभी एक प्रिंटर का मैसेज आ रहा था आप लोगों के लिए, सरप्राइज है और अच्छा सरप्राइज होगा, आपके फायदे की बात है, फ्री फंड की बात है। कुछ टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बुलाया था, तो उनका बेचारों का फोन में फोन आ रहे थे, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, क्लास में हूँ। तो आपके लिए कुछ लॉन्च कर रहा हूँ मैं, टेस्ट सीरीज एफसीआई का, इसका सीपीयू का, जो आपको जल्द ही मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा आप लोगों को। ये कर लिया होगा आपने, इसमें बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको। अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, चेक कर लो जल्दी से। 247 है ना भाई, तो बढ़िया। साइन ए प्लस बी माइनस साइन सी प्लस डी कोस ए प्लस बी कोस सी प्लस डी। कीजिए इसको एक बार, देखिए कहाँ तक जा पाते हैं। माइक की आवाज़ तो आ रही है भाई।
हाँ बेटा, यहाँ जी। अब देखो, उसने कहा अगर ये किसी साइक्लिक क्वाड्रेटिक के पार्ट हैं तो क्या मैं इसमें एक बात कह सकता हूँ बच्चे? इसको मैं लिख सकता हूँ। अब तो आप आदी हो गए हैं कि कैपिटल है तो कैपिटल में लिख दो भाई, ए प्लस सी बराबर है बी प्लस डी। भाई दोनों का टोटल 180 तो हुआ, है ना? मुझे एक चीज और बताइए, अगर ये दोनों 180 के हैं, दोनों 180 डिग्री के हैं, तो यहां से मैं क्या और कर सकता हूं? अगर यह किसी साइक्लिक क्वाड्रेटल के पार्ट हैं, साइक्लिक क्वाड्रेटल यहाँ शब्द नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म वर्टिसिस ऑफ ए क्वाड्रेटल, वर्टिसिस ऑफ ए क्वाड्रेटल, तो यहाँ चक्रीय शब्द नहीं है। ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है लड़का भाई, यहाँ चक्रीय शब्द नहीं है। तो क्या आपको एक बात पता है भाई, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है बेटा? किसी भी क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का टोटल क्या होता है? आप कहेंगे जी 360 होता है। तो मैं कह सकता हूं ये बात कि भाई अगर टोटल 360 है तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर है 180 डिग्री। क्या मैं ये बात कह सकता हूँ? है जी। अब आप यहाँ जी, यहाँ ए प्लस बी है और सी प्लस डी है, तो मैंने पर है बराबर है 180 माइनस सी प्लस डी के। भाई ए प्लस बी एक साथ लेना है और सी प्लस डी एक साथ लेना है। यहाँ चक्री शब्द नहीं है, ठीक है? यहाँ सिर्फ एक क्वाड्रेटल है, एक चतुर्भुज है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 360 डिग्री होता है, ठीक है ना? 360 डिग्री होता है। क्या हो रहा है यार आज प्रिंटर के चक्कर में? 360 डिग्री होता है, 360, 360 होता है, ठीक है ना? किसी भी चतुर्भुज का। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम अपना ज्योमेट्री में करेंगे। अब क्या मैं इस बात को कह सकता हूँ यहाँ दोनों जगह साइन लगा दूं क्या? सवाल के अनुसार मैं दोनों जगह साइन लगा सकता हूँ क्या? ये गणित मुझे इस चीज की परमिशन देती है क्या? साइन 360 माइनस सी प्लस डी, ठीक है बेटा? ये तो एज इट इज रहा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एज इट इज रहा। अब जल्दी से देखिए, क्या 360 में चेंज होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता। तो ये रहेगा साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन सा घर हुआ? चौथा घर हुआ क्या? और क्या चौथे घर में, क्या 360 माइनस थीटा में चौथे घर में साइन को खाना मिलता है? आप कहेंगे नहीं मिलता, तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। आप देखिए ये जो मैंने निकाला है और पहली कंडीशन ये वही है, इसका मतलब ये सही है। पहली वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। क्या यहाँ तक आपको समझ आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, कई बार यार मेरा भी दिमाग थोड़ा सा कहीं और लगा हुआ था। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है? मैंने यहाँ 180 लिख दिया था। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में, यहाँ दोनों जगह कोस लिखा हुआ है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बेटा कोस कर देता हूँ, कोस। अब आप मुझे बताइए दूसरी कंडीशन सही होगी नहीं होगी? जल्दी से जल्दी जल्दी से। अब यहां भी मैंने कोस लिख दिया, तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बराबर है कोस 360 माइनस में सी प्लस डी। 360 में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कोस सी प्लस डी एज इट इज आ गया, एज इट इज आ गया। चौथे घर में कोस को खाना मिलता है? बिल्कुल मिलता है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा। और यही हमारी दूसरी कंडीशन है, यही हमारी दूसरी कंडीशन है। मतलब क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो होगा कि हमारे दोनों डी माय आंसर, मेरे दोनों दोनों जो कंडीशन है, दी हुई कंडीशन है, वो दोनों सही हैं। वो दोनों क्या है बच्चे? सही है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, इसे नोट डाउन करो बच्चों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल, 248, 19 फरवरी 2018 में इसका सवाल है। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, क्योंकि सवाल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रही है। ठीक कर लिया जाएगा इसको आने वाले टाइम में। कौन सा क्वेश्चन? 248 है क्या? 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a, 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a की वैल्यू निकालनी है। साइन है कोस है, कोट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, कोस है। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, पुट करो जरा एक बार। एंगल क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे, जल्दी से देखो।
बहुत अच्छा सवाल, और ऐसे सवाल पहले करा चुका हूं मैं। सिर्फ फर्क ये है कि इस सवाल में क्वाड्रेंट की मदद ली जा रही है, इसलिए इसको यहां फेंका गया, वरना ये तो बहुत पहले का सवाल हो जाता। हम्म, बताओ बच्चे। देखो भाई, अब पहले तो इसको सोल्व कर लो, तमीज के साथ इस सवाल को सोल्व कर लो। 90 में चेंज होगा कोस 2a। पहला घर गुरुद्वारा, साइन को खाना मिलेगा, कहने की बात ही नहीं है, तो ये ऐसे कैसा आ गया। 1 प्लस 90 में चेंज होगा, बिल्कुल होगा कोस 2a। 90 प्लस 2a, दूसरा घर, दूसरे घर में साइन को खाना मिलता, प्लस का साइन वो मैंने लगा दिया है। अब यहां पर है 2a, यहां पर है 2a, यानी कि मैं a को या तो पुट कर सकता हूं 30 डिग्री, या मैं पुट कर सकता हूं 45 डिग्री। क्यों पुट कर सकता हूं, इसको लिए आपको मेरी पिछली क्लास से देखनी पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। अगर 2 थीटा हो तो क्या पुट करेंगे, थीटा बाई 2 हो तो क्या पुट करेंगे, 4 थीटा हो तो क्या पुट करेंगे, 3 थीटा हो तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, अपने खजाने में से निकालना होता है। अब यहां मैंने a को पुट कर दिया 30 डिग्री। ठीक है बेटा, 30 डिग्री पुट करते ही कई बच्चे इसको फार्मूले से करते हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस 60 हो गया, कोस 60 का मतलब है 1/2 मेरे हिसाब से, और ये हो गया 1/2। जब आप इसे सोल्व करेंगे, दो में से एक गया एक, दो एक तीन, 2 से 2 कट गया, 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है 30 डिग्री करने के बाद, ध्यान रखना। अरे एंगल तो हमने 30 करा है ना, 30 से की मदद से ये 60 बना था, तो ये वन नहीं, मतलब ही नहीं है। कोट 30 1/3 होता है, नहीं होता। टेन 30 1/√3 होता है स्क्वायर की वजह से, यही आंसर है 1/3, क्योंकि यही आपको 1/3 देगा। टेन स्क्वायर ए, अगर आप पुट करते हैं ए को क्या 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, आ रहा है कुछ समझ में, पल्ले पड़ रहा है क्या मामला, देख लीजिए आप आराम से। इससे पहले वाले सवाल में मैंने टाइम भी ज्यादा दे दिया था, कुछ मिस प्रिंट था, कुछ मैं गलत लिख गया था वहां, इतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं, कोई आफत वाली बात है नहीं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 249, 249 क्या किया जाएगा इस सवाल में भाई, क्या किया जाएगा। 249 आज आपके प्रिंट होके आ गए शायद वो टेस्ट, जो मैं सोच रहा था प्रिंट होने का मतलब है मैं फ्री बंटवा रहा हूँ मुखर्जी नगर में, अगर वो ले आया होगा तो मंडे से मैं कुछ फ्री बंटवाऊंगा, और बाकी मैं किस तरह से आपको कैरियर कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर ये सुविधा दे सकता हूँ, इस पर बात करेंगे। 249 साइन 90 प्लस 2a, 4 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस 2a, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 19 फरवरी का सवाल है, तो क्या इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क दे दिया जाए क्या, आप कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताएंगे क्या। हाँ जी, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो अगर इस क्लास को प्रीमियर को ठीक ढंग से प्रीमियर हो जाता है मेरी ये क्लास, मैं आप लोगों के साथ इस क्लास को लाइव देख रहा हूं, कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे वह डाउट पूछिए, और ट्रिग्नोमेट्री को एक साइड से लेके चलेंगे, साथ ही साथ सीपीओ के बैच को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सीपीओ का पूरा रिवीजन बैच में लेके आ रहा हूं, ठीक है, मैथ्स को। और मिलते हैं अब मंडे को, लाइव रहूंगा आपके साथ 7 बजे सीपीयू को लेकर, और 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड डे।